दोपहर में बाथरूम का दरवाजा बंद करके वह रो रही थी। वह इसलिए नहीं रो रही थी कि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि वह थक चुकी थी, हर किसी की जरूरतें बनकर थक चुकी थी, कभी भी काफी न होने का एहसास लेकर थक चुकी थी, हर बार ये सुनकर थक चुकी थी कि रमजान आ रहा है, बेटा प्रॉपर तैयारी करनी है, जबकि वह तो सामान्य दिनों में ही मुश्किलों से खुद को संभाल पाती थी। राबिया 29 साल की थी, भारत में एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। सास ससुर हस्बैंड, 5 साल से कम उम्र के 3 बच्चे और एक गैर शादीशुदा नंद। सहरी बनाना, इफ्तार की तैयारी, लॉन्ड्री, बच्चों को स्कूल छोड़ना, टिफिन पैक करना, सास का खाना समय पर देना और घर को हमेशा साफ रखना, सब कुछ उसी के जिम्मे था। पिछले रमजान उसने बहुत बड़ी नियत से शुरुआत की थी। सोचा था इस बार पूरा कुरान पढ़ूंगी, तहज्जुद पढ़ूंगी, सब्र वाली औरत बनूंगी, बेहतरीन बहू बनूंगी। लेकिन रमजान गिल्ट के साथ खत्म हुआ। नमाजें छूटने लगी, कुरान अधूरा रह गया, रोजा रखकर भी बच्चों पर चिल्लाने लगी। लोग खामोशी की तारीफ कर रहे थे और वह अंदर से रूहानी तौर पर खाली महसूस कर रही थी। इस साल जब उसने व्हाट्सएप पर रमजान के मैसेज देखे तो दिल नूर से भरने के बजाय और भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं ये फिर से नहीं कर सकती। उस रात जब सब सो गए, वह फोन स्क्रॉल कर रही थी। एक पोस्ट पर उसकी नजर ठहर गई। रमजान को परफेक्ट औरत की जरूरत नहीं होती, तैयार दिल की जरूरत होती है। यह एक इस्लामिक लाइव कोर्स का पोस्ट था। उसने ऑनलाइन सेशन बुक कर लिया। सेशन में उसने मजबूत बनने की कोशिश नहीं की, 5 मिनट में ही रो पड़ी। कहा, मुझे लगता है मैं मुसलमान के तौर पर फेल हो रही हूँ। मैं गहरी इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन घर संभालते संभालते इतनी थक जाती हूँ कि नमाज में ना फोकस रहता है ना दिल। लाइव कोर्स ने ध्यान से सुना और कहा, तुम ईमान में कमजोर नहीं हो, तुम दिमागी तौर पर ओवरलोडेड हो। जब इंसान लगातार मल्टीटास्किंग और प्रेशर में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, फोकस और सब्र कम हो जाता है। यह ईमान की कमी नहीं, सिस्टम की कमी है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई कि इंसान के जिस्म का भी उस पर हक है। अगर हम अपनी सीमाएं नजरअंदाज करेंगे तो इबादत भी प्रभावित होगी। राबिया को पहली बार लगा समस्या उसकी नीयत का आलस की नहीं थी, समस्या उसका वह छुपा हुआ यकीन था कि अच्छी औरत सब कुछ कुर्बान करती है और फिर भी मुस्कुराती है। लाइव कोच ने एक सवाल पूछा, अगर तुम पूरा महीना थकी, चिड़चिड़ी और अंदर से खाली हो तो किसका फायदा होगा? राबिया ने सोचा, ना बच्चों का, ना हस्बैंड का, ना ससुराल का और ना अल्लाह के रिश्तों का। उसे नया तरीका चाहिए था। उसने क्या बदला? सुबह की शुरुआत, फजर से पहले 5 मिनट खामोशी में बैठना, धीरे धीरे सांस लेना, जिक्र करना, अल्लाह से बातें करना। फिर दिन की शुरुआत सुकून से होने लगी। एक शाम चाय पर अपने घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहती हूँ यह रमजान आप सबके लिए खास हो, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने सोचा था नखरे होंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा वह फ्रूट चाट बनाएगा। ननद ने बर्तन संभालने की बात कही। सास ने कहा हर रोज 10 आइटम जरूरी नहीं। एक बातचीत ने उसका 30% टेंशन कम कर दिया। 7 दिन का फिक्स्ड रूटीन, कम आइटम, तेल कम और ओवर थिंक, सबको फायदा हुआ। इससे सेहत भी बेहतर, माहौल भी हल्का। अब वह गुस्से में कुकिंग नहीं करती थी। वह कहती, या अल्लाह, मैं यह काम आपकी खातिर कर रही हूँ। काम भी इबादत बन गया। सुबह 11 बजे तक सारे जरूरी काम खत्म करके जोहर के बाद 30 मिनट कुरान, जब बच्चे सोते थे, जब उसने अपने वक्त की इज्जत की, दूसरों ने भी की। दोस्तों के तहज्जुद और पूरा कुरान खत्म करने की पोस्ट देखकर वह खुद को कमतर समझती थी, लेकिन उसने समझा अल्लाह हर इंसान को उसकी ताकत के अनुसार देखता है। एक माँ की कुर्बानी शायद किसी लंबी इबादत से कम नहीं, लेकिन लगातार इबादतें, छोटी छोटी ही सही, जैसे आटा गूंदते हुए जिक्र करते, लॉन्ड्री करते हुए इस्लामिक लेक्चर, बच्चों को सुलाते वक्त दुआ, छोटे छोटे अमल लेकिन लगातार। सब कुछ जादुई तरीके से आसान नहीं हुआ। बच्चे फिर भी रोते थे, कभी गैस खत्म हो जाती थी, कभी नमक पर आ जाता था, लेकिन राबिया बदल चुकी थी। उसके छोटे छोटे कदम लेकर पूरा कुरान मुकम्मल किया। इफ्तार पर वह बच्चों के साथ मुस्कुराती थी और सबसे बड़ी बात, उसका दिल अब खाली नहीं था, क्योंकि रमजान को सुपर वुमन नहीं चाहिए, रमजान को एक अच्छा दिल चाहिए। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहती है और खुद को थका हुआ महसूस करती है तो याद रखे, हर जिम्मेदारी आपकी अकेली नहीं है। कम लेकिन लगातार इबादत ज्यादा और टूटती हुई इबादत से बेहतर है। तुलना शैतान का जाल है। औरत का थक जाना गुनाह नहीं, लेकिन खुद को नजरअंदाज करना जरूर नुकसान है। अल्लाह न्याय करने वाला है, वह आपके हाल, आपकी नीयत और आपकी थकान सब जानता है। जब आप संतुलन और तवक्कुल के साथ तैयारी करती है तो बदलाव खुद ब खुद आ जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।